हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे डेक्सोना टैबलेट के बारे में, जिसके अंदर कंटेंट डेक्सामेथासोन 0.5 जी पाया जाता है। और ये जो टैबलेट होता है, ये सूजन में, लाल बॉडी में कहीं रेडनेस हो गई है, बॉडी में इचिंग हो गई है या स्किन डिजीज हो गई है, दर्द या एलर्जी, इन सारी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, उनके यूजेस के, उनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डेक्सोना टैबलेट होता क्या है। डेक्सोना इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड स्टेरॉइड्स। ये एक तरह का मेडिकेशन है जो स्टेरॉइड के नाम से हम जानते हैं। मेडिसिन इंक्लूड डेक्सामेथासोन इज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन। यानी कि ये जो डेक्सोना टैबलेट होते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो डेक्सामेथासोन पाया जाता है, और ये एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। और इस टैबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 0.5 mg का टैबलेट पाया जाता है। It is used in the treatment of various disease and conditions such as inflammatory and autoimmune conditions where inflammation is mainly occurs। यानी कि ये एक तरीके की मेडिसिन होती है जो क्या करती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ट्रीट करती है, और ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे अर्थराइटिस हुआ, गाउट हुआ, ये सब जो होती हैं डिजीज होती हैं, इनमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस टैबलेट के वर्किंग की बात करें तो डेक्सोना टैबलेट ये कैसे वर्क करता है। तो दिस मेडिसिन गिव यू रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस डेट कॉज इन्फ्लामेशन। यानी कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है, ये स्वेलिंग को कम करती है, रेडनेस को कम करती है, और बॉडी में कहीं पेन है तो उसको भी कम करती है। कैसे, जो हमारी बॉडी में सब्सटेंस होते हैं जो पेन को मतलब पेन को कॉज करते हैं, उनको सप्रेस करके, उसको रिड्यूस करके उसके सारे सिम्टम्स को कम करती है। अब हम दोस्तों डेक्सोना टैबलेट के बेसिक यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो पहला देखते हैं, ये एलर्जी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर किसी तरीके की एलर्जी हो गई, बॉडी में रैशेस हो गया, अर्टिकेरिया हो गई, या कहीं पर अगर चकत्ते पड़ गए, या स्किन का कोई भी डिसऑर्डर हो गया, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, ब्रेथलेसनेस हो गई, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थराइटिस की समस्या किसी हो गई तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। रेमेटिक प्रॉब्लम्स हो गई, ए नंबर ऑफ स्किन डिजीज, यानी कि जितने टाइप के स्किन डिसऑर्डर होते हैं, स्किन डिजीज होती हैं, उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सीवियर एलर्जीज, यानी कि किसी को किसी टाइप की अगर एलर्जी हो गई है कुछ खाने से, या किसी पेड़ पौधे से हो गई, या किसी को अरे फ्लाई बाइट्स वगैरह, अगर जैसे मधुमक्खी वगैरह काट लिए, तो उस कंडीशन में कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा के पेशेंट में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सीओपीडी, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, अगर किसी को सीओपीडी की समस्या, लंग डिजीज है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन स्वेलिंग, अगर किसी के ब्रेन में स्वेलिंग है, जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह अगर किसी को हो गया, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। आई पेन फॉलोइंग आई सर्जरी, अगर किसी की आंखों की सर्जरी हुई, जैसे कि कैटरेक्ट जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, अगर किसी का उसका ऑपरेशन हुआ आंखों का, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं पेन को कम करने के लिए। अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स इन ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि इस टैबलेट का इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस में अदर एंटीबायोटिक के साथ भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो डेक्सोना टैबलेट के जो डेली डोजेज होते हैं वो 0.5 to 5 mg पर डे ओरल होते हैं। यानी कि ये टैबलेट फॉर्म में उसको ओरली लिया जाता है। उसका जो डेली डोज होता है तो 0.5 मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जो होता है 5 mg पर डे ओरल। मिनिमम 0.5 mg पर डे, मैक्सिमम 5 mg पर डे इस टैबलेट को लिया जाता है। और इस टैबलेट को हम लो डोज से स्टार्ट करेंगे, और 1 से 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। कितने, 8 to 12 आवर की गैप के इंटरवल से हम इस टैबलेट को ले सकते हैं, दिन में 2 बार। हम दोस्तों देखते हैं कि इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे अगर इस टैबलेट को कोई पेशेंट लेता है या कोई भी व्यक्ति लेता है, तो उसको एक्ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उनको इंसोम्निया हो जाएगी, यानी कि नींद की कमी हो जाएगी, और वर्टाइगो जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वेट गेन हो सकता है इस टैबलेट को लेने के बाद। इम्पेयर्ड स्किन हीलिंग हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है। हाइपरटेंशन, यानी कि उसका बीपी भी इंक्रीज हो सकता है। नोज़िया, वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके एडवर्स साइड इफेक्ट की बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि ये भूख को बढ़ा देता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इम्बैलेंस, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यानी कि जो मेंसेस रहेंगे उसको इरेगुलर कर देगा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पाए जाएंगे। एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, यानी कि फेस वगैरह पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ पाए जाएंगे। ग्लूकोमा जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। बोन, मसल और जॉइंट में पेन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है इसके साइड इफेक्ट के
तौर पे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, स्किन डिसऑर्डर देखने को भी मिल सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि डेक्सोना जो टैबलेट होता है इसके काउंटर इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, यानी कि ये किस कंडीशन में पेशेंट को नहीं दे सकते। अनसेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई महिला वो प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है उसको अनसेफ माना गया है। डेक्सोना टैबलेट शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन पेशेंट विथ किडनी डिजीज, यानी कि जो टैबलेट होता है डेक्सामेथासोन, इस टैबलेट को अगर कोई पेशेंट उसको किडनी डिजीज है तो उसको बहुत ही कॉशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी को अगर इस डेक्सामेथासोन से हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्टिव और अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस और इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, इन दोनों कंडीशन में पेशेंट को डेक्सोना टैबलेट अवॉइड करेंगे। हर कोई पेशेंट उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स है, इन्फेक्शन ऑफ द आइस है, अगर उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन ऑफ द आइस, उसकी आंखों में हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एन इन्फेक्शन ड्यू टू ए फंगस, अगर कोई पेशेंट है और उसको फंगस डिजीज है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके इस्तेमाल करने से के बाद वो फंगस जो होगा रिकरेंट बार बार होता रहता है पेशेंट को। एक कंडीशन विथ लो थायराइड हार्मोन लेवल्स, अगर कोई पेशेंट उसका जो थायराइड हार्मोन होता है अगर वो लो है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो लोग चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।